सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। Hello friends, this is Lalit Kumar from Hi-Fi Study, changing the way of education. फ्रेंड्स, आज जो मेरी इंग्लिश की वीडियो होगी उसमें हम प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। कल के वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन के 5 चीज़ बताई थी कि 5 प्रीपोजिशनों को मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराया था। टोटल मैंने कल आपको 5 प्रीपोजिशन बताए थे, उससे आगे अब मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगा। जैसा कि कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि प्रीपोजिशन को टोटल हम 2 या 3 वीडियो में एंड करने वाले हैं, तो आज ये हमारी प्रीपोजिशन की सेकेंड वीडियो होगी। कल की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों ने उससे कुछ समझा, आज की वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगेगी। बस एक बार आप वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी साथियों को एक बार बुला लीजिए कि आइए इंग्लिश का टाइम हो चुका है। फिर स्टार्ट करेंगे प्रीपोजिशन के पार्ट 2 को, ठीक है ना। पहला जो आज हमारा प्रीपोजिशन होगा वो होगा विद। कल मैंने क्या क्या बताया था? कल मैंने आप लोगों को बताया था फॉर, फ्रॉम, ऑफ, सिंस, बाई। ये 5 मैंने आपको प्रीपोजिशन कल बताया था, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आज छठवां प्रीपोजिशन जो है वो मेरा है विद। विद मतलब होता है साथ। इसका प्रयोग कहाँ पर करेंगे? तो बेसिकली इसका प्रयोग हम लोग 2 चीज़ों से करते हैं। 2 चीज़ों से मैं इसका प्रयोग करता हूँ। पहला से के लिए हम विद लगाते हैं, लेकिन कब? जब से के द्वारा प्रतीत होगा कि इसके द्वारा या इससे, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ मैं फ़ोन से पढ़ रहा हूँ, मैं फ़ोन से पढ़ रहा हूँ, तो फ़ोन के द्वारा पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ पर से के लिए हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। अभी और अच्छे से आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल से समझना। दूसरा में के साथ। जब हम किसी चीज़ के साथ में होते हैं तब हमारा जो होता है क्या लगता है? विद लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, देखिए लिखा आई कट द केक विद अ नाइफ। आई मैंने केक को काटा, किससे? चाकू से। मैंने चाकू के द्वारा सेब को काटा, या मैंने चाकू से सेब को काटा, तो मैंने यहाँ पर से की इंग्लिश क्या लगा दिया? विद लगा दिया। मैंने से की इंग्लिश क्या लगा दिया? विद लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पर से के द्वारा, चाकू के द्वारा मैंने केक को काटा ना, तो चाकू से कहो या चाकू के द्वारा कहो केक को काटा है, इसीलिए सर मैंने यहाँ पर से के लिए विद का प्रयोग कर दिया। विद जो कि मेरा एक प्रीपोजिशन होता है। क्लियर? अगला एग्जाम्पल, अमन इज राइटिंग विद ब्लू पेन। अमन नीले पेन से लिख रहा है, तो यहाँ पर अमन नीले पेन से लिख रहा है, तो से के लिए मैंने क्या लगाया? विद लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा कि अमन नीले पेन के द्वारा लिख रहा है, नीले पेन के द्वारा लिख रहा है। और से जहाँ आता है, अगर उसका अर्थ के द्वारा प्रतीत होता है, तब हम लोग से के लिए विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर फ्रॉम, टू और ये सेंस, फॉर नहीं लगा सकते, उसका रूल मैंने कल की वीडियो में आपको डिस्कस करा रखा है। दूसरी बात आती है के साथ। के साथ जब हम प्रॉपर किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, या तो मैं किसी व्यक्ति के साथ होऊंगा, किसी व्यक्ति के साथ, या फिर मैं किसी वस्तु के साथ होऊंगा, और या फिर मैं किसी निराकार के साथ होऊंगा, या फिर मैं किसी निराकार के साथ होऊंगा। निराकार का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं ये आप लोग जानते हो। नाउन वाली क्लास में मैंने आपको बहुत से बातें एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे बताई थी। निराकार का मतलब एब्स्ट्रैक्ट। जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी निराकार के साथ होते हैं, तब हम लोग के साथ के लिए विद का प्रयोग करते हैं। फॉर मोर एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज विद राम। मैं हमेशा राम के साथ हूँ, तो राम क्या है? मेरा एक व्यक्ति है, मैं राम के साथ हूँ, तो यहाँ पर मैंने साथ के लिए विद का प्रयोग कर दिया। के साथ के लिए मैंने विद का प्रयोग कर दिया। विद जो कि मेरा एक करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पर लगेगा। अगला है जिससे मेरा यू लिव विद हॉनेस्ट। वी लिव विद हॉनेस्ट। तुम ईमानदारी से जीते हो,
तुम ईमानदारी से जीते हो। तब यहाँ पर ईमानदारी क्या है, हॉनेस्टी क्या है हमारी, हॉनेस्टी एक हमारी निराकार है, यानी यह मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ के लिए मैंने विद लगाया, विद जो कि मेरा एक करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों, समझ में आ रहा, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। अगले हम लोग पढ़ते हैं प्रीपोजिशन 7 नंबर पे, देखते हैं वो प्रीपोजिशन हमारा क्या हो जाएगा। अगला जो मेरा प्रीपोजिशन आ जा है 7 नंबर, वो होता है इन। इन मतलब में, इन मतलब क्या होता है, में होता है। में का प्रयोग बेसिकली हम लोग 3 प्रकार से करते हैं। पहला, किसी जगह से, विद, किसी समय से, विद टाइम, किसी जगह से, विद प्लेस, किसी वस्तु से, इनसाइड या फिर आउटसाइड। समय का मतलब, समय का मतलब किसी समय से, जैसे मैंने कह दिया इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, या किसी समय से मैंने कह दिया इन द जून, इन द अप्रैल, किसी माह से, ऐसे मैंने कह दिया इन द 2016, इन द 2001, ऐसे करके जो समय होता है, समय के लिए हम लोग में भी लगाते हैं। में की इंग्लिश इन लगाएंगे, जो कि मेरा एक करेक्ट प्रीपोजिशन होता है। अगला को हम ऐसे, जैसे जगह, किसी जगह से, जैसे मैंने कह दिया इन द, मैंने जैसे यहाँ पर लिखा भी है इन दिल्ली, इन बैंक। तो समय के लिए, जगह के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। में के लिए कहीं कहीं हम लोग एट का भी प्रयोग करते हैं। कहाँ करते हैं ये चीज़ अभी आगे के प्रीपोजिशन में आपको बताऊंगा। हर एक प्रीपोजिशन को बहुत अच्छे से डिस्कस कराऊंगा, कोई प्रीपोजिशन आपका बचकर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगला है मेरा वस्तु, किसी वस्तु के अंदर, किसी वस्तु के अंदर जब कोई काम करते हैं इनसाइड या आउटसाइड, तब वहाँ पर हम इन के लिए में लगाते हैं, में के लिए हम लोग इन लगाएंगे। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ सकते हो, आई वॉज बोर्न इन जनवरी, आई वॉज बोर्न इन जनवरी। आई मतलब मैं, वॉज मतलब था, बोर्न मतलब पैदा, इन जनवरी मतलब जनवरी में, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, मैं जनवरी में पैदा हुआ था, या मेरा जन्म जनवरी में हुआ था। तो यहाँ पर में के लिए मैंने क्या लगाया, इन लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जनवरी एक समय बताया गया है, एक समय बताया गया है, और समय के लिए हम लोग इन प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना। अगला मैंने कहा ही विल कम होम इन 2015, मैंने कहा ही विल, वह 2015 में घर आएगा, वह 2015 में घर आएगा। तो 2015 मेरा क्या है, एक समय है, एक टाइम है भाई, 2015 एक टाइम है। तो मैंने यहाँ पर इन का प्रयोग कर दिया, जो कि करेक्ट प्रीपोजिशन हमारी हो जाएगी। 2015 एक समय है, उसके लिए मैंने इन प्रयोग कर दिया, जो कि करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी। अगला जैसे मैंने कहा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। तो हमारा दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, मेरा एक प्लेस है, एक स्थान है, और स्थान के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, इन लगाएंगे। ये चीज़ आप लोग जानते हो, मैंने अभी बताया भी है। तो यहाँ पर आई लिव, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली एक प्लेस है, तो वहाँ पर मैंने इन लगा दिया, जो कि मेरा करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगला है मेरा आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं बैंक में काम करता हूँ। बैंक एक स्थित है, एक प्लेस है भाई, एक स्थान है, तो वहाँ पर मैंने इन लगा दिया, जो कि मेरा करेक्ट प्रीपोजिशन होगा। क्लियर है। तो यहाँ पर इन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इन मेरा करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। अभी मैं इस पर एक्सरसाइज भी कराऊंगा, कल के वीडियो में मेरा प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा, फिर एक्सरसाइज कराऊंगा। यूनिट बी का पहले मॉक टेस्ट लूंगा, उसके बाद यूनिट ए की शुरुआत करेंगे। तो दिक्कत मत लेना, हर पॉइंट बताऊंगा, आपको समझ में जरूर आएगा। अगला मैंने कह दिया आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर, आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर। तो यहाँ पर आई सॉ मैंने देखा, पिक फोटो को, इन कंप्यूटर, कंप्यूटर है, मैंने कंप्यूटर में फोटो देखा। तो कंप्यूटर हमारी क्या है, एक वस्तु है, कंप्यूटर हमारी एक वस्तु है, और कंप्यूटर में मैंने फोटो देखा।
कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में मैंने फ़ोटो देखा, किसी वस्तु के सॉफ्टवेयर में मैंने फ़ोटो देखा। चूँकि वह मेरा एक वस्तु है इसीलिए मैंने इन लगा दिया। क्लियर है ना दोस्तों? क्लियर है। अगला मेरा कह रहा है वी रीड इट इन द बुक। वी रीड इट इन द बुक। हमने यह किताब में पढ़ा है। हमने यह किताब में पढ़ा है। तो किताब क्या है? मेरी एक वस्तु है। एक वस्तु है तो वस्तु में मैंने यह पढ़ा है। मैंने किसी वस्तु में यह पढ़ा है तो किताब मेरी एक वस्तु है, इसलिए मी के इंग्लिश हम लोग इन लगाएंगे, चूँकि मेरा एक करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ, कल की क्लास में मेरा प्रीपोजिशन खत्म हो जाएगा। फिर पहली क्लास यानी परसों की क्लास में मॉक टेस्ट लूँगा आपके यूनिट बी का, सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश की यूनिट बी का जितना पढ़ाया हूँ उतने का मॉक टेस्ट लूँगा। फिर अगले दिन से यूनिट ए की शुरुआत कर देंगे। तो क्लियर है ना? यहाँ पर इतना क्लियर हो गया कि इनका प्रयोग 3 के लिए करते हैं, समय, जगह, वस्तु। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रीपोजिशन पे पहुँचते हैं, 8 नंबर प्रीपोजिशन पे पहुँचते हैं। चलिए अब अगला प्रीपोजिशन है आपका, अगला 8 नंबर प्रीपोजिशन वो है आपका एट। एट का प्रयोग बेसिकली हम लोग 2 प्रकार से करते हैं। एक तो हम लोग पर के लिए करते हैं, एक हम लोग मे के लिए भी करते हैं। अभी आप लोगों का डाउट था कि सर मे के लिए कहीं कहीं पर हम लोग एट भी लगाते हैं, तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर हम इन और मे यानी कि कहाँ पर मे की इंग्लिश इन लगाएंगे, कहाँ पर मे की इंग्लिश हम लोग एट लगाएंगे। तो चीज़ें क्लियर है, बहुत आसानी से समझाऊंगा। एट का प्रयोग बेसिकली हम लोग 5 तरीकों से करते हैं। पहली, किसी निश्चित समय विद यानी कि जो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जो कोई टाइम होगा, एक निश्चित समय होगा, उसके लिए हम लोग एट लगाएंगे। क्लियर है? दूसरा मेरा छोटी जगहों के लिए, जो छोटी जगहें होती हैं यानी कि किसी बड़ी जगह में जो अगर छोटी जगह की बात की जाएगी तब वहाँ पर एट लगाएंगे। ये चीज़ आप और अच्छे से सीख सकते हो, लेकिन कब? जब अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा तब। ठीक है ना? अगला है मेरा रात। रात या फिर यहाँ पर दोपहर, रात या फिर यहाँ पर दोपहर यानी नाइट या फिर आफ्टर की बात पर अगर इसकी बात आएगी तब वहाँ पर डियर स्टूडेंट एट लगाएंगे। ठीक है ना? चाहे पर हो चाहे मे हो, तब क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। अगला है मेरा वस्तु का मूल्य। जब हम किसी वस्तु का मूल्य बताते हैं उस स्थान पर हम लोग पर या मैं की इंग्लिश एट लगाते हैं, किसी मूल्य पर। लास्ट आता है मेरा समारोह। यहाँ पर आप त्यौहार भी कह सकते हो, समारोह या फिर त्यौहार, एक इवेंट या फिर एक समारोह जो होता है वही उसके स्थान पर हम लोग पर हो या मे हो उसकी इंग्लिश एट लगाएंगे। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फॉर मोर एग्जाम्पल से और अच्छे समझाऊंगा, बस बने रहना वीडियो में अंत तक, समझ में जरूर आ जाएगा। समझते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पर आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock। आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock। आई माने मैं, वाज माने था, बोर्न माने पैदा, एट 2 o'clock मैं 2 बजे पैदा हुआ था। 2 बजे मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है भाई। 2 o'clock मेरा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक निश्चित समय है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एट का प्रयोग किया। एट जो कि मेरा एक करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगा। अगला मेरा है ही विल कम होम एट 10 o'clock। ही विल कम होम एट 10 o'clock। वह 10 बजे घर आएगा। वह 10 बजे घर आएगा। 10 बजे मेरा एक पॉइंट ऑफ टाइम है, एक मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है 10 बजे वह घर आएगा, तो 10 बजे घर आएगा, इसीलिए यहाँ पर मैंने एट का प्रयोग कर दिया है। वह 10 बजे पर घर आएगा, 10 बजने पर घर आएगा, या वह 10 बजे में घर आएगा। पर या मे के लिए दोनों के लिए यहाँ पर एट लगाएंगे। अगला मैंने कह दिया आई लिव्ड रोहिणी इन दिल्ली। अब यहाँ से इन 2 एग्जाम्पलों से आप इन और एट का प्रयोग सीख सकते हो, केवल 2 ही एग्जाम्पलों से। लिखा है आई लिव्ड रोहिणी इन दिल्ली। लिव एट, आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली। मैं रोहिणी में रहता हूँ, दिल्ली में रोहिणी में रहता हूँ। यहाँ पर देखिए छोटी जगहों के लिए, छोटी जगहों के लिए एट का प्रयोग,
छोटी जगहों के लिए एट का प्रयोग और बड़ी जगहों के लिए इन का प्रयोग हुआ है, ये चीज़ आप समझ सकते हो। छोटी जगहों के लिए एट का प्रयोग, बड़ी जगहों के लिए इन का प्रयोग। तो यहाँ पर रोहिणी, रोहिणी एक क्या है, दिल्ली का छोटा सा शहर है, तो छोटा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर एट लगाया। क्योंकि कहा भी गया है छोटी जगहों के साथ एट का प्रयोग करते हैं, लेकिन दिल्ली मेरा एक बड़ा है, इसीलिए मैं यहाँ पर इन का प्रयोग करूँगा, इन का प्रयोग करूँगा। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल है I live at रोहिणी इन इंडिया। I live at Delhi in India। I live at Delhi in India। अब मैंने यहाँ पर दिल्ली के लिए एट लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि दिल्ली हमारे यहाँ जो है एक क्या है, पूरा देश इंडिया, इंडिया में एक दिल्ली छोटी सी जगह है, उसके लिए मैंने यहाँ पर दिल्ली के लिए एट लगाया और इंडिया के लिए इन लगा लिया है। क्लियर है। अगला जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया, वी स्टडी एट नाइट। वी स्टडी एट नाइट, हम रात में पढ़ेंगे, हम रात में पढ़ेंगे। तो रात एक मेरी क्या है, रात और जगह दोपहर, इसके लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर रात के लिए मैंने एट का प्रयोग कर दिया है। अगला है मेरा, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। ही माने वह अस्पताल रात में गया, वह रात को अस्पताल गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर रात में अस्पताल गया, रात को अस्पताल गया, या रात पर अस्पताल गया, तीनों सेंस के लिए हम लोग यहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। अगला जैसे एग्जाम्पल मैंने कह दिया, दिस फ्रूट इज सेलिंग Rs 80 पर केजी। यह फल बिक रहे हैं 80 रुपये पर केजी में। तो यहाँ पर मेरे दोस्त मैंने क्या लगाया, एट लगाया। क्या एट? क्योंकि बताया जा रहा कि कोई फल 80 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं, कोई फल 80 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर एट का प्रयोग किया, जो कि मेरी एक करेक्ट प्रीपोजिशन हो जाएगी। अगला मैंने कह दिया, आई विल कम होम एट होली। आई विल कम होम एट होली। तो यहाँ पर होली क्या है मेरा, होली मेरा क्या, एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है, और त्यौहार के लिए हमने क्या लगाया, एट लगाया। मैं होली में घर आऊँगा, मैं होली में घर आऊँगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर होली मेरा एक त्यौहार है, इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एट का प्रयोग कर दिया है। क्लियर है ना। अगला मैंने कहा, वी हैड कम एट बर्थडे। हम बर्थडे पर आएंगे। तो बर्थडे क्या है हमारा, बर्थडे, बर्थडे मेरा एक समारोह है, एक इवेंट है, त्यौहार तो है नहीं, लेकिन समारोह और त्यौहार दोनों के लिए हम लोग एट का प्रयोग करेंगे, चाहे में हो चाहे पर हो। तो आशा करते हैं आपको इन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। इतनी बात याद रखना, इन एट में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, इसका कोई एक स्ट्रॉन्गर रूल नहीं होता है, मजबूत नियम इसका कोई नहीं होता है। इतनी बात समझना, छोटी जगहों के लिए एट का प्रयोग और बड़ी जगहों के लिए इन का प्रयोग करते हैं। समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले प्रीपोजिशन पे पहुंचेंगे, फिर अगले प्रीपोजिशन पे पहुंचते हैं। ठीक है ना। चलिए भाई, अगला जो आपका प्रीपोजिशन आता है, अगला प्रीपोजिशन वो होता है आपका ऑन, अपॉन, ऑन टू। इन तीनों को प्रीपोजिशन को हमको समझना है इसी स्लाइड में। ऑन, अपॉन या ऑन टू, इसका सेंस होता है के ऊपर या पर। के ऊपर या पर के लिए हम लोग ऑन, अपॉन या ऑन टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे ऑन की, सबसे पहले बात करेंगे ऑन की। ऑन का मतलब क्या होता है, के पर या फिर ऊपर। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑन का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, वहाँ पर हम लोग पर या के ऊपर के लिए हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कहा ये हाथ मेरा एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये मार्कर रखा है, तो ये मार्कर ऑन द, यहाँ ऐसे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर हम लोग ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे समझ सकते हो, जैसे मैंने कहा, पेन इज द केप्ट ऑन द टेबल। पेन टेबल पर रखा है, पेन इज द केप्ट ऑन द टेबल।
पेन टेबल पर रखा है। तो यहाँ पर टेबल और पेन ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर बताए जा रहे हैं, इसीलिए पर के लिए या ऊपर के लिए हम लोग ऑन लगा देंगे। अगला है मेरा बुक वाज ऑन द लैपटॉप। बुक कहाँ है हमारी, तो लैपटॉप के ऊपर है, लैपटॉप पर है, तो यहाँ मैंने ऑन लगाया। दो ऑब्जेक्टों के बीच में ये हुआ तो हमने ऑन लगा दिया है। और ऑन का प्रयोग एक स्थान पर और होता है, समझ लीजिए। ऑन का प्रयोग एक स्थान पर और होता है, इसका प्रयोग डे या फिर एक होता है तुम्हारा डे या फिर डेट। अगर डे कोई दिन या फिर कोई एक तारीख आएगी तब भी वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया, मैं संडे पर गया, मैं संडे के ऊपर गया, तो यहाँ पर मैंने ऑन लगाया है। मैं संडे को गया, संडे मेरा एक डे है, डे के लिए मैंने ऑन लगा दिया। अगला है मेरा ही हैड कम ऑन 20 दिसंबर, वह 20 दिसंबर को आएगा। तो 20 दिसंबर क्या है, 20 दिसंबर 2012 एक क्या मेरी डेट है, और डेट के लिए मैंने यहाँ पर ऑन लगा दिया है। ठीक है ना। अगला मैं बताऊं अपॉन या इनटू का प्रयोग। अपॉन या ऑन टू का प्रयोग, कहाँ अपॉन रखेंगे कहाँ ऑन टू रखेंगे, वो चीज़ आप सीखिए। जब एक ऑब्जेक्ट गतिशील अवस्था में मूवमेंट कर कर दूसरे ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाए, वहां पर अपॉन या ऑन टू आप कुछ भी लगा सकते हैं। ऑन के प्रयोग में क्या था कि जब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रखा हो वहां पर ऑन लगाते थे। बट अपॉन या फिर ऑन टू का प्रयोग जब एक ऑब्जेक्ट मूवमेंट करके दूसरे ऑब्जेक्ट पे पहुंच जाए, उसके स्थिति में हम लोग अपॉन या ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा द ब्रूम कम अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल, यहाँ पर टेबल नहीं लिखा, ठीक है ना, लिख लेना। अपॉन द टेबल लिखा है द ब्रूम कम अपॉन द टेबल बाई हिज सेल्फ, मतलब द ब्रूम झाड़ू आ गया अपने आप, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया, झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया है। अब कैसे आया ये नहीं पता, लेकिन सेंटेंस कहा गया झाड़ू अपने आप टेबल पर आ गया। तो जब झाड़ू टेबल पर आया होगा तो कोई ना कोई गति तो की होगी, कोई ना कोई मूवमेंट तो दिखाया होगा, इसीलिए पर के लिए मैंने अपॉन लगा दिया। क्लियर है ना। और इट सेल्फ मतलब अपने आप से। ओके। अगला है मेरा ही विल जंप ऑन टू द एलिफेंट। ही माने वह, विल माने जंप माने कूदेगा, वह हाथी के ऊपर कूदेगा। तो जब वह हाथी के ऊपर कूदेगा तो वह एक क्या करेगा, मूवमेंट करेगा, एक क्रिया करेगा, गतिशीलता दिखाएगा। तो वहाँ पर जब वो हाथी पर कूदेगा, मूवमेंट करेगा, तो पर की इंग्लिश हम लोग अपॉन या ऑन टू दोनों लगा सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई जंपेड ऑन टू हॉर्स। मैं घोड़े के ऊपर कूदूंगा या घोड़े के ऊपर कूदा, मैं घोड़े के ऊपर कूदा। तो मैं जब घोड़े के ऊपर कूदा तब मैंने मूवमेंट किया, क्रिया किया, जिसके लिए मैंने वहाँ पर के लिए ऑन टू या अपॉन का प्रयोग कर दिया है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और याद रखना यहाँ से आपके पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इतनी मेहनत करने का केवल एक ही मकसद है कि आपके नंबर यूनिट बी के ना छूटें, क्योंकि यूनिट बी में आपको रट्टा मारना पड़ेगा, बट यूनिट ए में आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन यूनिट बी में आपको रट्टा नहीं मारना। आपको समझना है, चीज़ों को कैच करना है, मन से पढ़ना है, कभी नहीं भूलोगे, ये आगे लाइफ में भी आपके काम आने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं 8 बजे के क्लास में, कॉपी पेन लेकर मिलना। आज मेरी पहली क्लास होगी मिक्स क्लासों की। तब तक के लिए सभी साथियों को टेक केयर। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।